रहते अपने पड़ोसी के दुख को देखकर, सुख को देख करके दुखी होते। तो एक दिन पंडित जी जंगल में चले गए और जंगल में जाके और उन्होंने सूर्य भगवान की तपस्या करी और कम से कम 3-4 महीने तपस्या करी, सूर्य भगवान का भजन किया। सूर्य भगवान का भजन किया तो भजन जब पंडित जी ने किया माताओं, तो सूर्य भगवान प्रसन्न हुए पंडित जी की भक्ति से, और सूर्य भगवान ने पंडित जी को एक शंख दिया, काम दूजा शंख, और कहा कि पंडित जी तुमने मेरा भजन किया है, इसलिए ये फल लीजिए, ये काम दूजा शंख है, इसे आप ले जाओ, इससे जो भी मांगोगे, अच्छा मांगो चाहे बुरा, जो भी आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। लेकिन पंडित जी इस शंख में एक बात है, आपको तो मिलेगा ही जो भी मांगोगे, लेकिन पड़ोसी को दुगना मिलेगा। पंडित जी बोले कि प्रभु फिर तो हमें नहीं चाहिए, आपका ये शंख हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो हमसे नहीं देखा जाता, पड़ोसी का सुखी तो हमसे नहीं देखा जाता, और आपका ये शंख है ये तो पड़ोसी को डबल देगा, तो हम क्या करें इस शंख का। भगवान बोले कि पंडित जी आपने भजन किया है, और जो हमारा भजन करता है उसे आशीर्वाद देना हमारा काम है, तो हमने आपको ये शंख दिया, इसे आप ले जाओ, मांगो नहीं मांगो ये आपकी इच्छा। पंडित जी शंख लेके घर आ गए, लाके पंडितानी जी को शंख दे दिया, और पंडितानी से बोले कि देवी मैंने भगवान का भजन किया, उससे ये शंख मिला, और ये जो शंख है ना सब कुछ देता है, लेकिन यहाँ में एक बात है, पड़ोसी को डबल देता है, और तू तो जानती है देवी कि पड़ोसी को सुख मेरे से नहीं देखा जाएगा, तो इसलिए देवी यह शंख से कुछ मत मांग दो, या को तो उठा के अच्छी तरह हलवारी में रख दे, कुछ नहीं मांगा, मैं कमाने के लिए चला जाऊंगा। अब तो पंडित जी तो कमाने के लिए चले गए, पंडित जी जब कमाने गए तो 2-4 महीने हो गए, आए नहीं, तो घर की स्थिति थोड़ी और खराब हो गई। तो पंडितानी जी ने देखा कि पंडित जी का तो मालूम नहीं, ना जाने कितने दिनों में आए, कोई अता पता ही नहीं, और घर की स्थिति खराब, क्यों ना यह शंख भगवान से कुछ मांग। अब पंडितानी जी ने तो शुद्ध मन से और जमीन को पवित्र किया, शंख भगवान को विराजमान किया, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाई और प्रार्थना करी शंख भगवान से। शंख भगवान से जैसे प्रार्थना करी तो शंख भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंख भगवान की। शंख भगवान बोले मांगो देवी क्या चाहिए। बोले प्रभु क्या चाहिए, ऐसे करो आप रहने के लिए एक बढ़िया सा मकान बनवा दो। तो पंडितानी जी के एक मकान बन गया, तो पड़ोसी के 2 मकान बन गए। फिर कहा कि प्रभु आप ऐसे करो, घूमने के लिए एक बढ़िया सी 4 व्हीलर गाड़ी और दिला दो। पड़ोसी के 2 गाड़ियां। फिर कहा कि प्रभु ऐसे करो कि आनंद हो गया, एक वरदान और दे दो। भगवान बोले मांगो क्या। बोले प्रभु ऐसे कीजिए, आप 10 लाख रुपए हमारे नाम से बैंक में जमा करवा दो। तो पड़ोसी के 20 लाख जमा हो। अब तो पंडितानी जी के रहने को मकान, घूमने को गाड़ी और बैंक में पैसा, तो आनंद हो गया। अब जब गाड़ी घोड़े पैसा ये सब हो जाए व्यक्ति के पास, तो फिर उसके पैर जमीन पे नहीं रुकते, फिर वो आसमान की ओर देख के चलता है। अब तो नौकर चाकर रख लिए, तमाम सुख सुविधाओं के साधन सब रख लिए। अब तो घर में कोई भी काम काज नहीं करे, सब नौकर चाकर करते। बड़े आनंद से ठाट बाट से रहने लगी पंडितानी जी। अब बेचारे पंडित जी 6-7 महीना बाद में कुछ थोड़ा बहुत कुछ कमा के और जैसे घर आए माताओं, तो घर आते वो समझ गए
कि पंडितानी जी ने शंकर भगवान से मांग लिया पड़ोसियों का सुख देख के। अब पंडित जी तो ईर्ष्यालु थे और ईर्ष्यालु के कारण और वो घर के द्वार पे और चक्कर खा के बेहोश हो गए। पंडितानी जी आई, पंडितानी जी को मालूम चला पंडित जी आ गए और बेहोश हो गए। जल लेके आई, जल के छींटे दिए, पंडित जी को होश आया। जैसे ही पंडित जी को होश आया तो पंडित जी गुस्से में बोले कि देवी मैंने मना किया कि संघ से कुछ मत मांगो, फिर क्यों मांगा? पंडितानी जी बोली स्वामी आपका तो कोई आता पता ही नहीं था, आप तो कुछ बता के ही नहीं गए, कुछ आपका फोन वगैरह भी नहीं आया और घर में स्थिति खराब है तो क्या करें, तो कुछ मांगना ही था। पंडित जी बोले देवी ये तो ठीक है तुमने मांगा, लेकिन कोई ऐसा मांगते हैं जिसे पड़ोसी को डबल सुख मिले, पड़ोसी के ज्यादा आनंद हो जाए। तुमसे मांगना नहीं आता। देख देवी मैं तुम्हें मांग के बताता हूं कि कैसे मांगा जाता है, ऐसे मांगना। पंडितानी जी बोली ठीक है स्वामी आप बता दो, वैसे मांग लेंगे हम तो। अब पंडित जी ने भी शंकर भगवान की पूजा करी। शंकर भगवान तो फिर प्रकट हो गए, बोले मांगो पंडित जी तुम्हें क्या चाहिए। पंडित जी बोले कि प्रभु आप हमें ऐसा दीजिए, आप ऐसा करो कि आप हमारी एक आंख फोड़ दीजिए। तो पड़ोसिन के दोनों आंख फूट जाता। पंडित जी बोले एक वरदान और दो प्रभु। भगवान बोले मांगो पंडित जी। बोले आप ऐसा करो आप हमारा एक पैर और तोड़ दीजिए। तो पड़ोसिन के दोनों पैर टूट गए। पंडित जी बोले कि प्रभु एक वरदान और दीजिए। बोले क्या? बोले ऐसे कीजिए हमारे मकान के दरवाजे पे बीचों बीच एक गहरा सा कुआं भी खुदवा दो। पड़ोसिन के दो मकान बने, दोनों के बीच में दो कुआं खुदवे। अब तो माताओं पंडित जी बोले देवी देख ऐसो वरदान मांगे, अपने तो एक आंख है जो अपन देख सकते हैं, पर पड़ोसी के तो एक भी ना। अब बेचारा पड़ोसी जो पहले घर से बाहर निकले वही कुआं में, जो पहले बाहर निकले वही कुआं में गिर जाए। सारे पड़ोसियों का कर दिया सफाया। तो कहने का मतलब यह है माताओं हमारा कि व्यक्ति के मन में जब ईर्ष्या भाव आए, तो ईर्ष्या जब आ जाए तो वो व्यक्ति विनाश की ओर चला जाता है, पतन की ओर। क्योंकि व्यक्ति ईर्ष्या आ जाए तो सोचता है कि मेरे तो भले ही 10,000 खर्च हो जाए लेकिन पड़ोसी के तो लाख खर्च करवा के रहूं। लेकिन ऐसा सोचना गलत है। तो इसलिए माताओं सभी ध्यान रखें और 3 दिन